हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए बच्चों, आज हम आप सभी को संधारितों का संयोजन बताऊंगा, क्योंकि ये पेपर में हर साल क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं बच्चों। इसलिए देखिए आप लोग, संधारितों का संयोजन देखिए बच्चों, दो प्रकार के संयोजन होते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इन दोनों पे जो है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों। इसलिए आप लोग अगर एक भी क्वेश्चन इन दोनों सूत्र पे अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन लगा लेते हैं, मैं इस तरह से बता दूंगा बच्चों कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन होगा तुरंत आप लोग लगा लेंगे। तो देखिए बच्चों, हम आपको इन दोनों पे जो है न्यूमेरिकल बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन, इनको पहले सूत्र को देख लेते हैं बच्चों, इसके सूत्र को देख लेते हैं। यहाँ पर है श्रेणी क्रम संयोजन 1/C1। C1 क्या है बच्चों? यह है धारिता है। और बराबर देखिए बच्चों 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यहाँ पर डैश डैश 1/N तक होता है बच्चों। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग। और यहीं पर देखिए बच्चों, और यहीं पर देखिए बच्चों समांतर क्रम संयोजन में कि C=C1 प्लस C2 प्लस C3। एक बार और देख लीजिए बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में देख लीजिए आप लोग ध्यान से कि इसमें जो होता है धारिता जो होती है बच्चों समान होती है, लेकिन विभव अलग अलग होता है बच्चों। और देखिए यहीं पर अगर समांतर क्रम में देखा जाए तो इसमें धारिता जो होती है अलग अलग होती है, लेकिन विभव जो होता है इसमें समान होता है बच्चों। बस इतना बात याद रखना है। और इसमें डायग्राम वाले चित्र तो आप एक चुटकियों में लगा सकते हैं बच्चों, इस तरह से मैं बता दूंगा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्या है? तुल्य धारिता ज्ञात करने को बोल रहा है बच्चों। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों। आपका जो प्रश्न है सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इन्हीं दोनों के बीच का हम लोग तुल्य धारिता को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो धारिता यहाँ से जा रही है और यहाँ से यहाँ तक आ रही है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इन दोनों के बीच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर इसमें जो यहाँ धारिता है वही यहाँ भी होगा। तो इसलिए बच्चों हम लोग 6 माइक्रोफैरड को और 3 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में लिखेंगे। इसलिए हम लोग इन दोनों को श्रेणी क्रम में लिखेंगे बच्चों। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये जो है इसमें कोई जो धारिता जो है इसमें कोई बट नहीं रही है, जो यहाँ से आ रही है वही यहाँ पर आकर मिल रही है, इसलिए हम लोग इसको श्रेणी क्रम में लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 6 माइक्रोफैरड और वह 3 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखते रहिए बच्चों, आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। श्रेणी क्रम में यहाँ पर लिखने के बाद देखिए बच्चों, इनको श्रेणी क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आपको 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/। तो देखिए बच्चों, हम लोग का 2 ही है, इसलिए हम लोग 2 ले रहे हैं, आगे हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1/C = यहाँ पर लिखेंगे C1 1/C1 जो है हम लोग का 6 माइक्रोफैरड है यहाँ पर। तो 6 माइक्रो यहाँ पर 6 लिख देंगे। आगे देखिए प्लस बच्चों, यहाँ पर प्लस, और देखिए बच्चों दूसरा है C2 जो है यहाँ पर 3 है, तो 1/3 को लिख देंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? 1/3 को लिख देंगे। इसके आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 1/C = लिखेंगे। इन दोनों का लसाअ कितना होता है बच्चों, आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ इन दोनों का हम लोग लसाअ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे इसका लसाअ हो जाएगा 6। यहाँ पर देखिए 6 × 6, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और प्लस देखिए बच्चों, प्लस 3 दूना 6, इसमें भाग करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर = आगे देखिए बच्चों, ये 2 1 3 हो जाएगा और नीचे में 6, 3 1 = 3 हो जाएगा बच्चों, और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 1/2 बचेगा बच्चों, 1/2 बचेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, नीचे देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 1/C बराबर 1/2। तिर्यक गुणा करेंगे तो हम लोग का C का जो मान निकल के आएगा बच्चों 2 माइक्रोफैरड निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 2 माइक्रोफैरड। पर आगे लिखेंगे हम लोग को, यहाँ पर लिखेंगे फिर
दो माइक्रोफैरेड और इस 2 माइक्रोफैरेड को, ये दोनों हम लोग इन दोनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़े तो हम लोग का जो तुल्य धारिता क्या है 2 माइक्रोफैरेड, और इन 2 माइक्रोफैरेड और इन 2 माइक्रोफैरेड को फिर किस में जोड़ेंगे बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें धारिता बट जाएगी बच्चों, इसलिए हम लोग इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। देखिए बच्चों समांतर क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फिर 2 माइक्रोफैरेड, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड वह 2 माइक्रोफैरेड, दोनों जो है 2 माइक्रोफैरेड का है, तो इसलिए यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड लिखेंगे। देखिए बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे C = C1 + C2, 2 है तो हम लोग C1 और प्लस C2 लेंगे। तो आगे देखिए बच्चों यहाँ पर C1 का मान 2 है, यहाँ पर फिर इसका भी मान 2 ही है, C2 का भी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से आप लोग कि जो यहाँ पर मान जो निकल के आ रहा है जो 4 माइक्रोफैरेड, क्या निकल के आ रहा है बच्चों 4 माइक्रोफैरेड। इस यही हम लोग का जो है तुल्य धारिता ए और बी के बीच का तुल्य धारिता निकल जाएगा बच्चों, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यही आपका। तो देख लीजिए बच्चों ध्यान से आप लोग और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन में आपको इसी तरह करना है बच्चों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा एकदम से। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, जो डाउट है आपका तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखिए बच्चों हम लोग का दूसरा जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें भी ए और बी के बीच का तुल्य धारिता निकालनी है। तो आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए, और बच्चों आप सभी को बहुत ही आसान वे में इस डायग्राम के माध्यम से आपको सवाल बताऊंगा, क्योंकि एक सवाल 2 सवाल अगर आप लोग लगा लेते हैं तो कभी भी कोई भी सवाल लगा सकते हैं बच्चों, इस ढंग से बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें डायग्राम में देखिए कि 1 माइक्रोफैरेड यहाँ भी है, 1 माइक्रोफैरेड यहाँ भी है और 1 माइक्रोफैरेड यहाँ भी है। तो हम लोग को किस तरह से दिख रहा है बच्चों, इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए जो है इसमें धारिता जो है बच्चों बट जा रही है। इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर धारिता जो है बट जा रही है, इसलिए हम लोग इसको समांतर क्रम में लेंगे। इसलिए हम लोग देखिए यहाँ पर अगर धारिता को भेजेंगे बच्चों तो यहाँ पर इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग समांतर क्रम में इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों समांतर क्रम में 1 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइक्रोफैरेड व 1 माइक्रोफैरेड, तीनों जो है बच्चों 1 माइक्रोफैरेड का है। यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 1 माइक्रोफैरेड को समांतर क्रम में, क्या लिखेंगे समांतर क्रम में यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों समांतर क्रम का क्या सूत्र था बच्चों कि C बराबर होता है हम लोग का C1 + C2, हम लोग का 3 है तो हम लोग 3 लेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे C3 तक लेंगे बच्चों, यहाँ पर C3 तक लेंगे। तो यहाँ पर आगे देखिए बच्चों बहुत ही सरल है बच्चों, इतना सरल है कि क्या बताऊँ आपको, तुरंत ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों C1 का मान क्या है बच्चों 1 है, तो हम लोग 1 लिख देंगे। यहाँ पर C2 का भी मान 1 है, फिर C3 का भी मान 1 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे बच्चों तो क्या निकल के आएगा हम लोग का यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड निकल के आ जाएगा बच्चों आप सभी का। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, इनका जो है बीच का जो था हम लोग का 3 माइक्रोफैरेड निकल के आ गया। तो अब देखिए कैसा डायग्राम बचेगा बच्चों, अब हम लोग का समांतर क्रम में जो था ये हम लोग का ये जो है अब यहाँ से ए और बी का जो क्या बन के आ जाएगा बच्चों श्रेणी क्रम बन जाएगा, हम लोग का क्या बन जाएगा श्रेणी क्रम बन जाएगा। ये बच्चों यहाँ पर हम लोग का 3 माइक्रोफैरेड निकल के आ गया। तो हम लोग को यहाँ पर चित्र में आप लोग देखिए, यहाँ पर चित्र में देखिए अगर इसको भी अगर 3 माइक्रोफैरेड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ए और बी के जो बीच का जो है हम लोग का एक ही जो धारिता प्रवाहित हो रही है, इसमें अगर हम लोग इसको हटा दे तो इन ए और बी के बीच में एक ही धारिता प्रवाहित हो रही है, कोई बट नहीं रही है। इसलिए इन तीनों का बच्चों इसको और इसको और इसको तीनों को श्रेणी क्रम में लेंगे। किस में लेंगे बच्चों श्रेणी क्रम में लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ध्यान से आप लोग देखिए कि 3 माइक्रोफैरेड वह यहाँ पर भी जो जोड़े थे हम लोग कितना आया था 3 माइक्रोफैरेड, वह 3 माइक्रोफैरेड। फिर देखिए बच्चों यहाँ भी है 3 माइक्रोफैरेड, क्या है 3 माइक्रोफैरेड को श्रेणी क्रम में यहाँ पे लिखेंगे बच्चों को
क्या लिखेंगे यहाँ पर, श्रेणी क्रम में। आप लोग ध्यान से देखते रहिए बच्चों, इन तीनों को श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 1/c। यहाँ पर देखिए बच्चों, डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ, जो है फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। आपको फार्मूला लगभग याद ही हो गया होगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ही लिखते हैं। 1/c बराबर हम लोग लिखेंगे 1/, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड है, फिर प्लस 1/3 माइक्रोफैरेड है यहाँ पर दूसरा भी, और तीसरा देखिए बच्चों यहाँ पर 1/3 माइक्रोफैरेड यहाँ भी है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए आप लोग, यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए बच्चों, इन तीनों का लसा लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा बच्चों, आप लोग देखिए, आप लोग तीनों का लसा लेंगे तो बच्चों 3 ही आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1। देखिए बच्चों, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पर देख लीजिए 3 ही आएगा। 3 × 1 = 3, क्या बचेगा हम लोग का बच्चों, 1। क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सी का मान जो निकल के आया बच्चों, क्या निकल के आया, 1 माइक्रोफैरेड। क्या निकल के आया बच्चों, 1 माइक्रोफैरेड। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप लोग को नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि इन तीनों का लसा लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, इन तीनों का लसा लेंगे। यहाँ पर अगर तो 3 × 1 = 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ भी 3 × 1 = 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ भी 3 × 1 = 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे और फिर नीचे वाले को कट देंगे, 3 × 1 = 3 कट जाएंगे, 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 1 माइक्रोफैरेड यहाँ पर निकल के आ जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या है, ए और बी के बीच का जो है तुल्यधारिता 1 माइक्रोफैरेड आपका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। क्या निकल के आएगा, 1 माइक्रोफैरेड यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों ये भी आपको तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से आप लोग। और आशा करता हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों, बहुत ही आसान वे में लगा होगा। ये जो है हम लोग का जो 2 न्यूमेरिकल और 3 न्यूमेरिकल जो देखें हम लोग, आपको बहुत ही आसान वे में लगा होगा। तो देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए बस करते हैं बच्चों, कल मिलते हैं किसी अगले अच्छे टॉपिक के साथ।